अंग्रेजी में एक कहावत है, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। रोहित और विराट कोहली पर एक कहावत सटीक बैठती है और इसीलिए आज हम कह रहे हैं, रोको, मत जाने दो, मत जाने दो। सच है कि 2027 जो है वो अभी दूर है, लेकिन 2025 में अभी भी ये दोनों बादशाह हैं और इनकी बादशाहत ऐसी है कि इनके आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं है। 121 रन रोहित शर्मा, 74 रन विराट कोहली और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से सिडनी में हरा दिया। सिडनी खास है क्योंकि सिडनी से ही रोहित शर्मा विराट कोहली का डाउनफॉल शुरू हुआ था। यही वो मैदान था जहां पर रोहित शर्मा ने बैकआउट किया था और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट का ऐलान हुआ था। लेकिन अब इसी सिडनी पर रोहित और विराट ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया भी रोको को रोक नहीं सकती। पहला मैच बारिश, दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने जलवा दिखाया और तीसरे मैच में दोनों ने मिलकर जो किया वो सुकून देने वाला है। वैसे भी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी जो है वो सुकून देती है, विराट कोहली की बल्लेबाजी जुनून देती है और रोहित और विराट जब एक साथ आते हैं तो पोस्ट दिवाली जो है एक बार फिर दिवाली वाली हालत है। इंडिया सीरीज भले ही हार गई है, लेकिन इंडियंस जो है वो 7वें आसमान पर हैं क्योंकि वो इस पारी की अहमियत समझते हैं। वो समझते हैं कि जब विराट कोहली 2 पारी में लगातार 0 पर आउट हुए थे तो कैसे उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। वो समझते हैं कि रोहित शर्मा को बाहर करने के लिए कितनी सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन अब वो ये जानते हैं कि वो जो नए नए लड़के हैं जो कल को किंग बनेंगे, उनसे बेहतर अभी भी ये दोनों हैं। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। विराट कोहली साहब 2 पारी में 0 पर आउट हुए, 0 पर, लेकिन इसके बावजूद शुभमन गिल से ज्यादा रन उनके सीरीज में है। और ये हैरानी की बात है, विराट का 2 पारी में 0 पर आउट होने के बावजूद एवरेज 37 का है। रोहित शर्मा साहब जो है उनका एवरेज तो 100 के पार चला गया है। शुभमन जो इस सीरीज के पोस्टर बॉय थे, इस सीरीज में डक पर नहीं गए, शुरुआत मिली, उनका बैटिंग एवरेज केवल 14 का था। ये शुभमन को छोटा दिखाने के लिए नहीं है, ये विराट और रोहित के बार को दिखाने के लिए है कि बेंचमार्क कितना बड़ा कर दिया। हालांकि सवाल शुभमन गिल पर है क्योंकि पिछली कई पारियों में, चाहे वो T20 हो या फिर ओडीआई क्रिकेट में, वो फ्लॉप रहे हैं। टैलेंटेड हैं, लेकिन उस टैलेंट को जस्टिफाई करना भी जरूरी होता है क्योंकि बाहर जायसवाल जैसा खिलाड़ी डगआउट में बैठा है, अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी इंतजार कर रहा है और ऋतुराज गायकवाड़ जैसा खिलाड़ी रणजी में शतक पर शतक ठोक रहा है। लेकिन आपको मौके मिल रहे हैं, मौके रोहित और विराट को भी मिले। और रोहित तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब फिटमैन ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 रैंक के लिए 38 साल की उम्र में चेस कर। एक्चुअली में रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में नंबर 1 रैंक की तरफ चेस कर रहे हैं क्योंकि सीरीज में न सिर्फ मैच जिताया बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा, मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा, मैन ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा। और ये 38 साल की उम्र में हो रहा है। 38 साल की उम्र में रोहित शर्मा इतिहास रचा रहे हैं। ओल्डेस्ट इंडियन टू विन प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इन ओडीआई हिस्ट्री, दैट इज फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन 2 प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में, जो बहुत 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 बड़ी बात है। और ये बड़ी बात इस सीरीज में और इसलिए है क्योंकि इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बारे में बातें चल रही थी। कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा से कैप्टेंसी छीनी गई है, लेगेसी फॉरवर्ड नहीं की गई है। उनके वेट को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन रोहित ने वेट घटाया, रन बढ़ाया, प्रैक्टिस बढ़ाई और इस सीरीज में सबसे बेहतर निकल कर आए। सच कहें तो रोहित की बल्लेबाजी का असर है कि विराट से ही प्रेशर हटा, क्योंकि रोहित को बाहर करने के लिए ऐसा लग रहा था कि सब बेताब थे। दूसरे मैच में अगर रोहित फ्लॉप हो जाते तो शायद तीसरे मैच में जायसवाल को मौका दे दिया था, रोहित को ड्रॉप कर दिया था। लेकिन दूसरे मैच में हार के बावजूद रोहित शर्मा का जो अर्धशतक था वो इंडिया के लिए सुकून देने वाला था, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मौका दे रहा था विराट को भी, विराट से प्रेशर भी हटा रहा था। और नतीजा यह था कि तीसरे मैच में शतक और अर्धशतक लगाकर दोनों ने धुआं कर दिया। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला और इकलौते खिलाड़ी इस सीरीज में रहे जिन्होंने 200+ रन बनाए और शतक लगाया। इस सीरीज में किसी ने ऐसा नहीं किया। एंड दैट्स रोहित शर्मा फॉर यू एट द एज ऑफ 38। 38 साल की उम्र में ये भूख, 38 साल की उम्र में ये जुनून, 38 साल की उम्र में ये कोशिश, बैक टू बैक 50। मतलब मुझे रोहित शर्मा की पारी देखकर ये एहसास हो रहा था कि ये रोहित शर्मा 50 को 100 में कन्वर्ट करना जानता है, इसे आता है पारी को बिल्डअप करना। रोहित शर्मा ने बीते 3-4 सालों में सेल्फलेस क्रिकेट के चक्कर में कितनी ऐसी पारियां हैं जहां पर 70, 80, 90, 50, 45, 46 पर अपनी पारियां गिव अप कर दी ताकि इंडिया को स्टार्ट मिल सके। आप सोचिए, अनगिनत पारियां हैं। रोहित शर्मा का आज वनडे क्रिकेट
में 33वां और ओवरऑल उनका शायद 50वां शतक था। ये 50 की जगह 60-70 हो सकते थे अगर रोहित शर्मा सेल्फलेस की जगह पर थोड़ा सेल्फिश होकर खेलते। बट दैट्स रोहित शर्मा फॉर यू। रोहित शर्मा ने जिस सिडनी से बाहर किया था अपने आप को, उसी सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक लगाया और कमाल था। वैसे कमाल आज दिन भी था, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इंडियन जो लोग हैं वो इंडिया के कैप्टन के आउट होने पर तालियां पीट रहे, बट ऐसा हुआ। शुभमन गिल जब आउट हुए तब विराट कोहली के आने पर तालियां पीटी जा रही थी। 69 रन पर पहला विकेट गिरा था, गिल आउट होते हैं, विराट आते हैं और सारे समर्थक जो ग्राउंड में थे या जो यहां पर थे वो झूम उठते हैं। विराट कोहली साहब ने जब पहली बॉल पर पहला रन बनाया और जब ये किया यस, तो वो भी आई थिंक आइकॉनिक था भाई साहब। एवरीबॉडी वाज लविंग कि यार ये पहला रन खास है। और ये क्रिकेट की खूबसूरती हो जाता है कि होंगे आप विराट कोहली, होंगे आप ओडीआई क्रिकेट में नंबर 2 पर रन बनाने वाले, होंगे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत रन बनाने वाले, लेकिन साहब आपको भी पहला रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और ये दिखाई पड़ा प्रिंस के आउट होने पर। जब किंग आए तो फिर वो जश्न, वो स्वागत दिखाई पड़ा। हालांकि दोनों ने जबरदस्त पारी खेली और आज की जीत ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, लेकिन इंडियन फैंस को बहुत कुछ देने वाली थी। इसलिए भी क्योंकि रोहित और विराट की शायद ये ऑस्ट्रेलिया में आखिरी सीरीज थी। शायद ये आखिरी बार था जब कोई इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। और वहां पर एक मेमोरी, 121 रन रोहित शर्मा और 74 रन विराट कोहली। रोहित शर्मा की 33rd सेंचुरी, आई थिंक ये कमाल है। विराट ने भी संगकारा के रिकॉर्ड को तोड़ा, वनडे में सेकंड सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए, 9 विकेट से मैच जीता। तो ये सारे इतिहास जो है ये आज रचे गए। रोहित शर्मा ने 202 रन बनाए। और रोहित शर्मा की अगर इस सीरीज में आपको महानता समझनी है तो आप ये समझिए कि मैथ्यू शॉर्ट 112 और मैट रेनशॉ 107, ये नंबर 2-3 के प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। रोहित के ऑलमोस्ट डबल हैं। दैट डिफाइंस द मैडनेस ऑफ रोहित शर्मा। और वही मैं कह रहा हूं कि ऑरा भाई का अलग है। इसी वजह से 38 साल की उम्र में वो ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 रैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं हैरान नहीं हूं अगर वो नंबर 1 बन जाए, क्योंकि शुभमन ने रन नहीं बनाए हैं और रोहित के रन बने हैं। हो सकता है अगली रैंकिंग जो आए उसमें रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में वनडे क्रिकेट के नंबर 1 प्लेयर बन जाए, हो सकता है। इस सीरीज में वो कमाल थे, 3 मैच 202 रन। सबसे बड़ी बात है कि एवरेज कमाल का था, 101 का एवरेज है। 1 शतक, 1 अर्धशतक, 33वां ओडीआई शतक, 9th ओडीआई शतक ऑस्ट्रेलिया के सामने, 6ठा ओडीआई शतक ऑस्ट्रेलिया के सामने ऑस्ट्रेलिया में। जॉइंट मोस्ट ओडीआई 100 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम आ गया। मोस्ट ओडीआई 100 इन ऑस्ट्रेलिया किसी विजिटिंग प्लेयर का, और 50वां इंटरनेशनल 100। दैट डिफाइंस द मैडनेस ऑफ दिस मैन नेम रोहित शर्मा। 9 शतक उनके ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं ओडीआई क्रिकेट में। तेंदुलकर के 9 हैं, विराट साहब के 8 हैं। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े रन और बनाए होते तो शायद आज विराट के भी 9 हो जाते। बट इस सीरीज में रोहित कमाल थे। और रोहित पिछले कुछ दिनों से भी कमाल। अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय से इस ग्राउंड में खास तौर पर, ये ग्राउंड उनको बहुत पसंद आता है। 66 रन, 34 रन, 99, 133, 121 ये इनके रहे हैं। इसी वजह से 50 शतक उनके हो गए और चौथे नंबर पर वो पहुंच गए वर्ल्ड क्रिकेट में भी, जो 50 शतक लगा चुके हैं। तेंदुलकर 100 शतक, विराट 82, जो रूट 58 एंड रोहित शर्मा 50। दैट अगेन मैडनेस। रोहित शर्मा साहब 33 शतक ओडीआई के हैं, 12 टेस्ट के, 5 टी20 के। बहुत सारे रिकॉर्ड है जो रोहित शर्मा और विराट पे तुलना की जाएगी, कौन महान है, कौन कैसा रहा। लेकिन रोहित भी बहुत पीछे नहीं है विराट से रनों के मामले में। और 5 आईपीएल ट्रॉफी, 2 आईसीसी की ट्रॉफी, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वो भी अपनी एक लेगेसी है। रोहित विराट ये हमेशा तुलना होती रहेगी, किसने इंडियन क्रिकेट को ज्यादा दिया, किसने इंडियन क्रिकेट पर ज्यादा प्यार लुटाया, किसने इंडियन क्रिकेट ज्यादा बेहतर सर्व किया, कौन ज्यादा सेल्फलेस था, किसने ज्यादा मैचेस जिताए। ये सारी कहानी चलती रहेंगी। बट ये दोनों अपने आप में कमाल है। 6 शतक रोहित शर्मा के विजिटिंग प्लेयर के तौर पर है 33 इनिंग में। विराट साहब के 32 पे 5 है, संगकारा के 49 से 5 थे। अगेन दिस डिफाइंस की कितनी जबरदस्त है मैडनेस जो है वो इन खिलाड़ियों की है और ये किस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं। विराट 82 शतक के साथ अभी वर्ल्ड में नंबर 1 है। केन विलियमसन 48 है, शायद रिकॉर्ड तोड़ दे, शायद रोहित शर्मा का, या रोहित आगे खेले तो और रिकॉर्ड तोड़ दें। 27 तक वो रहते हैं तो तोड़ देंगे। छक्कों का रिकॉर्ड शायद अफरीदी का नहीं टूटा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगली सीरीज में जब नवंबर में दोनों आएंगे तो वहां शायद ये रिकॉर्ड टूट जाए। और ये टूटना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से खेल रहे हैं सामने वाली टीम में, कैप्टन मिच मार्श ने भी कहा कि आज इंडिया कमाल थी। रोहित विराट जो कर रहे हैं बीते 10 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, और जब भी वो ऐसा करते हैं तब आप उन्हें नहीं रोक सकते।
विराट ने भी कहा कि हम इस वक्त दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में से एक हैं और हम जब साथ खेलते हैं तो अपोनेंट को भी पता होता है कि वो हमसे नहीं जीत सकते हैं और आज ये देखने को मिला। बट रोहित के लिए मैच बड़ा खास था क्योंकि कैप्टेंसी जाना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कैप्टन के तौर पर वो खेले थे, उन्होंने डिफाइन किया कि नहीं, अगर वो टीम में खेल रहे हैं तो वो बेहतर है, सबसे बेहतर है और इस वजह से वो जा रहे हैं। और यही बात अभिषेक नायर ने उनको लेकर भी कही कि बीते 3 महीने से ये हार्ड वर्क था, कुछ फेवरेट खाना नहीं खा रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, आपको आगे आने वाले समय में और ज़्यादा वेट लूज करते हुए रोहित शर्मा दिखाई पड़ेंगे। एंड ये बताता है कि रोहित शर्मा एक मिशन पर है और वो मिशन 2027 का, 27 वर्ल्ड कप, रोहित विराट का खेलना जीतना। मुझे अभी भी लगता है कि अगर रोहित खेल रहे हैं, रोहित को कैप्टेंसी दे देनी चाहिए। शुभमन गिल कैप्टेंसी प्रेशर में इस सीरीज में नहीं चले और अगर रोहित को आप देख रहे हो 2027 में, सो गिव कैप्टेंसी टू रोहित शर्मा। अनमैचेबल मैन, कोई तोड़ नहीं है। आप शुभमन को वाइस कैप्टन बना दो, रोहित के साथ रह के सीखे। शुभमन की अपनी खुद की फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में अच्छी है, बट T20 और ओडीआई में स्ट्रगल कर रहे हैं। सीरीज में उन्होंने स्ट्रगल किया, तो बेहतर है कि कैप्टेंसी भी रोहित को अगर आप दे देते हो तो शायद चीजें बेहतर हो जाए। बात विराट कोहली की भी करेंगे। विराट ने आज संकारा के रिकॉर्ड को तोड़ा। 14,234 संकारा का रिकॉर्ड था, जिसमें तोड़कर अब ये आगे निकल चुके हैं। तेंदुलकर इनसे सिर्फ आगे हैं, 18,426। वो रिकॉर्ड शायद वनडे क्रिकेट में अब कभी नहीं टूटेगा क्योंकि उतने वनडे मैचेस अब होते नहीं हैं और विराट उतना लंबा खेलेंगे नहीं कि वो रिकॉर्ड तोड़ पाए। सो वो रिकॉर्ड भी अनंत काल तक रहेगा। बाकी इंडिया ने मैच अच्छा खेला। पहले 2 घंटे ऑस्ट्रेलिया हावी थी, बाकी 6 घंटे इंडिया का दबदबा था। शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला था। फिर वो खिलाड़ी जिसे पर्ची वाला खिलाड़ी कहा जाता है, हर्षित राणा, उस खिलाड़ी ने बताया कि वो गौतम गंभीर कोटे पर नहीं, अपने टैलेंट के कोटे पर है। दुनिया उनका मजाक उड़ा रही थी और मैंने हर्षित से जब पूछा भी था कि आप जवाब क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा था परफॉर्मेंस से जवाब दूंगा भैया, और वो परफॉर्मेंस की उन्होंने। हर्षित राणा 8 इनिंग ओडीआई में 16 विकेट निकाल चुके हैं, 5.82 इकॉनमी से, 20 के एवरेज से, विच इज गुड 23 साल के नए लड़के के लिए। और कैप्टन कोच ने जो बैक किया वो कमाल था। ऑस्ट्रेलिया 183 पर 3 थी, 236 पर 10 हुई। उसमें एक बड़ी भूमिका हर्षित राणा की थी, 4 विकेट निकाला। हर्षित राणा की अगर इस सीरीज में आप विकेट देखोगे, ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट, एलेक्स कैरी, कूपर, माइकल ओवन और हेजलवुड। लीडिंग विकेट टेकर ऑफ सीरीज की बात करोगे तो वहां पर भी उनका नाम निकल कर सामने आया। तो ये कमाल चीजें हैं। बाकी वॉशिंगटन सुंदर जो थे वो भी कमाल थे। पहले ओडीआई में 2 ओवर 14 रन विकेट, सेकेंड में 7 ओवर 37 पर 2 और इसमें 44 पर 2। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में वो भी हमेशा एक एसेट होते हैं। बट ये दिन रोको के नाम था, ये दिन इंडियन फैंस के नाम था, ये दिन उम्मीद के नाम था। वो उम्मीद जो 2023 में टूटी थी, नवंबर के महीने में, जब रोहित और विराट वो ट्रॉफी के बगल से गुजरे थे, और वो उम्मीद जो 2027 में दिखती है, इंडिया ट्रॉफी उठाएगी।